अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइवेट डिनर किया। इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए भी नामजद किया है, लेकिन इस दौरान एक और अहम मसला ज़ेर बहस आया और वो था फ़लस्तीन की नकल मकानी। ट्रंप की जानिब से दिए गए निजी इशाया के आगाज़ में नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल दूसरे ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में गाज़ा के लोगों को पड़ोसी ममालिक में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर फ़लस्तीनी रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाएं। हम इन लोगों के लिए ऐसा मुल्क ढूंढना चाहते हैं जहां इन्हें शिफ्ट किया जाए। हम ऐसा मुल्क तलाश करने के करीब हैं। वाज़ह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ये तीसरी मुलाकात है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब इजरायली हुक्काम हमास के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका भी इस बातचीत में सालिस है। इस मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मिल हो चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ऐसे ममालिक पर गौर कर रहे हैं जो फ़लस्तीनी शहरियों को पनाह देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि शाम पर अमेरिकी पाबंदियां हटाने से मुल्क को फ़ायदा होगा। मैं मुनासिब वक्त पर तेहरान पर आयद पाबंदियां हटाना चाहता हूं और इन्हें मुल्क की तामीर नौ का मौका देना चाहता हूं। इससे कबल नेतन्याहू ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ सतह के लिए अमेरिकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से अलग अलग मुलाकातें की। ये मुलाकातें व्हाइट हाउस के करीब ब्लेयर हाउस में हुई। वाज़ह है कि इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के हवाले से 5 निकाती मनसूबा तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीनियों को गाज़ा की पट्टी खाली करनी होगी। इन्हें मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक में मुस्तकिल तौर पर आबाद होना चाहिए। अब गाज़ा रहने के काबिल नहीं रहा। ट्रंप ने कहा था कि गाज़ा के इनखला के बाद यहाँ तामीर नौ का काम भरपूर तरीके से किया जाएगा और गाज़ा को मशरिक़ सतह के रेवड़ा में तब्दील कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा दी है। आज ट्रंप ने जापान, जनूबी कोरिया समेत 14 ममालिक पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इससे कल अमेरिकी सदर ने ब्रिक्स को निशाना बनाते हुए बड़ी वार्निंग दी थी कि जो भी मुल्क अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा इस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। ब्रिक्स के रुकन ममालिक ने ट्रंप के इस इंतबा पर सख्त तनकीद की। ट्रंप के इजाफी टैरिफ का मतलब समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रिक्स दरअसल क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि यह दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों का एक ग्रुप है। इसके बानी रुकन ममालिक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका है। दरअसल इसका नाम भी इन 5 ममालिक के पहले हुरूफ को लेकर बनाया गया है। ब्रिक्स की बुनियाद 2009 में रखी गई थी और ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब इमारात को 1 जनवरी 2024 को तंजीम में शामिल किया गया। सऊदी अरब भी एक मदऊ मुल्क के तौर पर ग्रुप की सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, हालांकि इसने अभी तक सरकारी तौर पर शमूलियत इख्तियार नहीं की। ब्रिक्स का मकसद उभरती हुई मईशतों वाले ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, तरक्की और आलमी तवाज़ुन को बढ़ाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम ममालिक पर बाहमी महसूलात का ऐलान किया था और बादशाह इसे 90 दिन के लिए रोक दिया था और इस इस्तिस्ना की आखिरी तारीख 9 जुलाई को खत्म होना है, जिसे बढ़ाकर 1 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है। ताहम इससे कल आज ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ना शुरू किया और कोरिया पर 4% से 5% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नेज़ म्यांमार, लाओस, जनूबी अफ्रीका, कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीस, इंडोनेशिया, बोस्निया, बांग्लादेश, सर्बिया, कंबोडिया और थाईलैंड पर भी टैरिफ का बम फोड़ा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ब्रिक्स ममालिक को वार्निंग भी जारी की। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में लिखा, जो भी मुल्क ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी की हिमायत करेगा इस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा और अमेरिका इस पॉलिसी में किसी किस्म की नरमी की गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को इजाफी हथियार भेजेगा। इसके फौरन बाद मॉस्को ने नई इलाकाई कामयाबियों का दावा किया। ट्रंप ने ये रिमार्क्स व्हाइट हाउस में रूसी हमलों में शिद्दत के दरमियान मैदान जंग में यूक्रेन के बढ़ते हुए चैलेंजों को तस्लीम करते हुए किया। उन्होंने कहा, हमें मजीद हथियार भेजने होंगे, बुनियादी तौर पर दिफाई हथियार। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन के हमलों के पैमाने को देखते हुए हमें मजीद हथियार भेजने होंगे। वो बहुत सख्त मारे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो रूसी सदर पुतिन से खुश नहीं है। अमेरिकी सदर की यकीन दहानी वाशिंगटन की जानिब से कैफ को हथियारों की कुछ तरसील रोकने के चंद दिन बाद सामने आई है। एक मारूफ माहिर मुआशियात के मुताबिक अमेरिकी महसूलात की वजह से आलमी तिजारती रुकावट ऑस्ट्रेलिया के लिए तिजारती रुकावटों को कम करने का एक मौका है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के डायरेक्टर वॉक मैककेविन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सदर डोनाल्ड ट्रंप के वसी पैमाने पर महसूलात के मुआशी नतायज को संभालने के लिए किसी भी मुल्क की शायद बेहतरीन पोजीशन में है। उन्होंने माहिरीन इख्तिसादियत की ऑस्ट्रेलवी कॉन्फ्रेंस को बताया कि ऑस्ट्रेलिया को 1 अगस्त से मजीद टैरिफ मुतारिफ कराने के ट्रंप के मंसूबे को दूसरी कौमों के साथ तिजारत को बढ़ाने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। हमें तिजारती मुज़ाकरात करने चाहिए। हमें इन रुकावटों को कम करना चाहिए जो तिजारत को मुश्किल बनाती है।
ऑस्ट्रेलिया के वजीर बराए तिजारत और सयाहत डॉन फेरल ने जून में कहा था कि वो पुरुम्मीद है कि आज़ाद और मुनसिफाना तिजारत पर यकीन रखने वाले ममालिक तिजारती शराकतदारों के वसी पैमाने को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद तिजारती मुआहदों को बढ़ाने के लिए सौदे पर पहुंच सकते हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। तूफानी बारिश के नतीजे में आए हलाकत का इस सैलाब की जद में आकर मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समर कैंप की 27 लापता लड़कियों की मौत की तस्दीक कर दी गई। महलूकीन में कैंप का अमला भी शामिल है। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर कैरो काउंटी हुआ है। अब तक 104 अफराद की मौत हो चुकी है, उनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। कैरो काउंटी के हुक्काम ने बताया कि कैंप मॉइस्टिक में 27 बच्चे और काउंसलर उस वक्त हलाक हुए जब वो अपने कैबिन में सो रहे थे। सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी है। इनकी तलाश के लिए हेलीकॉप्टर, कश्तियां और ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। टेक्सास हिल कंट्री में दरियाए ग्वाडेलूप के किनारे वाक़ कैबिन को सैलाब का खतरा नहीं था, लेकिन जुम्मे को अचानक आए सैलाब इन कैबिनों को बहा ले गए और इनके साथ सैकड़ों अफराद भी पानी के तेज धारे की जद में आ गए। कई लोग दरख्तों से चिपटे हुए नजर आए जो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। दरिया के किनारे खेतों का अब जो मंजर है वो इंतहाई खौफनाक है। यहाँ मलबे का ढेर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की तीसरी सियासी पार्टी बनाने के ऐलान को मज़ाक़-ए-ख़ैज़ करार दिया। तफ़सीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि तीसरी सियासी पार्टी शुरू करना मज़ाक़-ए-ख़ैज़ लगता है। हमें रिपब्लिकन पार्टी के साथ ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और डेमोक्रेट्स अपना रास्ता खो चुके हैं, लेकिन अमेरिका में हमेशा से दो जमाती निज़ाम ही रहा है और मुझे लगता है कि कोई तीसरी पार्टी शुरू करने से उलझन में इजाफा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिकी निज़ाम वाकई दो जमातों के लिए तैयार किया गया और तीसरी पार्टी ने कभी काम नहीं किया, लिहाजा एलन पार्टी बनाकर लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मज़ाक़-ए-ख़ैज़ है। वसती गाजा के अल-अक़सा अस्पताल की इंतजामिया ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अस्पताल ईंधन की शदीद किल्लत का शिकार है और चंद घंटों में ईंधन खत्म हो जाएगा। ज़मीनी तौर पर अल-अक़सा अस्पताल के बहुत से मेडिकल वार्ड्स में इसकी झलक नजर आना शुरू हो गई है। यह मरकजी इलाके में बहुमुश्किल काम करने वाले अस्पतालों में से एक है और इस दायमी किल्लत के बहुत से मरीजों की जिंदगियों पर शदीद असरात मरतब होंगे जो अंदर इलाज कर रहे हैं और कई तिब्बी खिदमात बशमुल गुर्दे के डायलिसिस के इलाज की मुमकिना मुअत्तली का बाज़ बनेगी। अस्पताल ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे ताकि इजराइल मुनासिब मकदार में ईंधन भेजने के लिए राजी हो और आबादी के लिए तिब्बी खिदमात के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। इजराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वज़ीर इतामार बिन गोयन ने आज मंगल को वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो गाजा में जंगबंदी के लिए कतर में हमास के साथ बिलवास्ता बातचीत करने वाले वफ़द को वापस बुला लें। बिन गोयन ने इजराइल और फ़लस्तीनी इस्लामी तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि वो वफ़द को फौरी तौर पर वापस बुलाएं जो दोहा में हमास के कातिलों के साथ मुज़ाकरात के लिए गया था। इसके बजाय मगरबी किनारे की एक बस्ती में रहने वाले वज़ीर ने गाजा की पट्टी में मुकम्मल मुहासरा, फौजें कुचलने, हिजरत की हौसला अफजाई और इजराइल आबादकारी का मुतालबा किया। इसने इन इक़दामात को मुकम्मल फतेह की कुंजियों का नाम दिया, ना कि कोई लापरवाह मुआहदा जो हज़ारों दहशतगर्दों को रिहा करेगा और हमारे फौजियों के खून से हासिल किए गए इलाकों से इजरायली फौज को वापस ले लेगा। मुज़ाकरात के करीब एक फ़लस्तीनी एहलकार ने आज मंगल को कहा कि बातचीत जारी है जिसमें अमल दरामद के तरीक़ेकार, ख़ास तौर पर इनखला और इंसानी इमदाद से मुतालिक शक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। ईरान की हुकूमत ने इजराइल के साथ अपनी जंग में हलाकतों की नई तादाद जारी करते हुए कहा है कि कम अज़ कम 1060 अफराद मारे गए और ख़बरदार किया है कि यह तादाद बढ़ सकती है। ईरान की फाउंडेशन ऑफ शोहदा और साबिक़ फौजियों के उमूर के सरबराह सईद ओहादी ने आज ईरान के सरकारी टेलीविजन से नशर हुए एक इंटरव्यू में यह आदाद-ओ-शुमार पेश किए। ओहादी ने खबरदार किया कि कुछ लोग कितने शदीद जख्मी हुए इसके पेश नज़र मरने वालों की तादाद 1100 तक पहुंच सकती है। जंग के दौरान ईरान ने मुल्क पर इजराइल की 12 दिन की बमबारी के असरात को कम किया जिसने इसके फ़िज़ाई दिफा को तबाह कर दिया, फौजी मुकामात को तबाह कर दिया और इसकी जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। जब से जंग बंदी हुई है ईरान आहिस्ता आहिस्ता तबाही की वसअत को तस्लीम कर रहा है, हालांकि इसने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका कितना फौजी सामान ज़ाया हुआ है। जापान के वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा ने आज मंगल के रोज सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जापान पर 25% टैरिफ आयद करने के फैसले को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और मुल्क की सनतों और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात करने का अज़्म ज़ाहिर किया। क्यूडोडो खबर एजेंसी के मुताबिक एक सरकारी इजलास से खिताब में इशिबा ने कहा है कि बाहमी मफाद पर मबनी समझौते तक रसाई के लिए दो तरफा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप ने बरोज़ सोमवार जारी करदा ऐलान में कहा था कि वाशिंगटन 1 अगस्त से जापान, जनूबी कोरिया और मलेशिया से आने वाले सामान पर 25% महसूलात आयद करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के मंजूर करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दो तरफा महसूलात के निफाज की तारीख को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जापान के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि इनकी हुकूमत दो तरफा मुज़ाकरात को तरजीह देगी।
मलेशिया का अमेरिका के साथ राब्ता जारी रखने का अज़्म है। दूसरी जानिब वाशिंगटन के मलेशियन तजारती सामान पर 25% टैरिफ के निफाज का ऐलान करने के बाद मलेशिया इंतजामिया ने कहा है कि हम मुनसिफाना और मुतवाज़िन तिजारती मुआहदे के हुसूल के लिए अमेरिका के साथ राब्ते जारी रखेंगे। बर्लन ने कहा है कि चीनी फौज ने बहरे अहमर में समंदरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय यूनियन के ज़ेर क़यादत मिशन में हिस्सा लेने वाले एक जर्मन तैयारे पर लेजर से हमला किया। वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि जर्मन एहलकारों को खतरे में डालना और ऑपरेशन में खलल डालना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मजीद कहा कि बर्लिन में चीनी सफीर को मुज़ाकरात के लिए तलब किया गया है। जर्मन वज़ारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि जर्मन तैयारे को बगैर किसी वजह या पेशगी इत्तला के निशाना बनाया गया। यूरोपीय यूनियन के मिशन में हिस्सा लेने के दौरान वज़ारत ने कहा है कि चीनी जहाज जर्मन एहलकारों के खतरे में डालने का खतरा मोल लिया था। तर्जुमान ने बताया कि तसादुम के बाद जर्मन तैयारे का मिशन मनसूख कर दिया गया और इसे जिबूती के एक अड्डे पर वापस भेज दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अबू धाबी के खसरुल शाती में शाम के सदर अहमद शरा ने मुलाकात की। वो इमारत के सरकारी दौरे पर है। इमारत अल अय्यूम के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के माबीन दो तरफा ताल्लुकात खासकर तरक्याती व इक़्तिसादी शोबों में इश्तराक अमल को बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली तौर पर तबदला ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर भी बातचीत की। मशरिक़ व सतह में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की अहमियत को उजागर किया। इमारती सदर शेख जायद ने शाम और इसके अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखने के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इआदा किया, जो शाम की तरक्की और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मुआवन साबित होंगे। सऊदी एविएशन क्लब के बानी और चेयरमैन शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने एक इजलास की सदारत करते हुए, जिसमें क्लब के जनरल सुपरवाइजर अहमद फहद ने भी शिरकत की, जहां सैंड एंड फन नुमाइश के एग्जीक्यूटिव प्लान्स और एयर शो के प्रोग्रामों की मंजूरी दी गई। शहजादा सुल्तान ने कहा है कि सैंड एंड फन नुमाइश एक कौमी प्लेटफॉर्म है जिसमें फिदाई, तफरीह, तालीम और इंटरेक्टिव तजुर्बात शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह तकरीब सयाहत, तालीम और मुकामी मवाद की तरक्की में विजन 2030 के अहदाफ के साथ मुंसलिक उमूमी हवाबाजी के लिए एक इलाकाई और आलमी मरकज के तौर पर मुमलिकत के किरदार की हिमायत करती है। इस साल का एडिशन खास है क्योंकि यह सऊदी एविएशन क्लब की 25वीं सालगिरह के मौके पर है, जो इसके क़याम के बाद से इस शोबे की तरक्की को उजागर करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने गाज़ा पट्टी के सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए इजरायली हमलों को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरीह खिलाफवर्जी करार दिया। एसपीए के मुताबिक उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंसानी इमदाद की फराहमी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जारी ब्रिक्स समिट से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, सेहत के बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमले और शहरियों को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरीह खिलाफवर्जी है। गाज़ा में दरपेश इंसानी मसाइब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दो रियासती हल के तहत जामे और पायदार अमन नागुज़ीर है। इजलास, जिसका उन्वान माहौलियाती तब्दीली COP30 और आलमी सेहत था, जिससे खिताब के आगाज में शहजादा फैसल बिन फरहान ने ब्राज़ील को कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने पर खिराज तहसीन पेश और कसरुल जहती ताउन के फ़रोग़ की उम्मीद का इज़हार किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहदे और पेरिस मुआहदे के हवाले से मुमलिकत की वाबस्तगी का इआदा करते हुए अमली मुतवाज़िन तरीक़ेकार अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 की पहली शशमाही में ऑपरेशनल कारकर्दगी का एक रिकॉर्ड कायम किया। रवां साल के इब्तिदाई 6 माह में 25 मिलियन मुसाफिरों ने एयरपोर्ट से सफर किया, जो गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के मुकाबले में 7% इजाफा है। एयरपोर्ट पर परवाज़ों की तादाद 1.5 लाख से तजावीज़ कर गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6.5% इजाफा हुआ है। 29 मिलियन बैगेज हैंडल किए गए, इसमें 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 5 मिलियन जमजम कैन मुसाफिरों में तकसीम किए गए। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा ऑपरेशनल डे 5 अप्रैल 2025 रहा, जब 1,78,000 मुसाफिरों का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान की इस्लामाबाद की एक अदालत ने विफाकी तहकीकात इदारे की दरख्वास्त पर 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल्स की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत के बाद 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। आज मंगल के रोज अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि FIR की जानिब से फराहम करदा शवाहिद इत्मीनान बख्श है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन यूट्यूब चैनल्स पर रियासती इदारों के खिलाफ मनफी, गुमराहकुन और इश्तियाल अंगेज मवाद नशर किया जा रहा है, जिससे रियासती सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक FIA ने 2 जून को इस मामले पर बाकायदा इंक्वायरी का आगाज किया था। अदालत ने मतीउल्लाह, असद तौर, सिद्दीक जान समेत 27 यूट्यूब चैनल्स की निशानदेही करते हुए इनकी बंदिश का हुक्म जारी किया। मजीद बड़ा यूट्यूब की कंपनी गूगल के ऑफिसर इंचार्ज को हिदायत दी गई है कि वो इन चैनल्स की रसाई फौरी तौर पर बंद करें।
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ممکنہ پیش رفت کے بارے میں پر امید ہونے کے بعد قطر نے آج منگل کو کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان غازہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات کے تیسرے دن بھی جاری رہنے کے بعد کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس وقت کوئی ٹائم لائن دے سکتا ہوں، لیکن میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو واشنگٹن میں ہیں۔ دراصل ٹرمپ کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے اپنے تیسرے دورے پر ہے۔